से जुड़ने से इतनी ज़्यादा मतलब ज्ञान भी बढ़ता है और जो अचीवमेंट है हासिल करने की जो प्रक्रिया है वो भी बढ़ती है। समझदारी तो है ही क्योंकि जो रेगुलर अभ्यास होता है उससे वो चीज़ें फिर से मतलब रिवाइज हो जाती हैं। बार बार करत करत अभ्यास थे जड़ मत होत सुजान। तो जो चीज़ मतलब हल्के में लेते हैं या सही से नहीं समझ में आती है वो भी हो जाती है। दूसरे सबसे खास चीज़ है कि जो सन्निपात बहुल है, सन्निपात बहुल करना मतलब इसका समर्थन का जड़ है। और गोल्डन रूल है 10 और 7 जो वो क्या नाम शनिचर्या 7 परिहारी विनय है। और सबसे खास चीज़ है कि जो साथ साथ बैठना है, बैठने से जो हमारा हौसला आता है, डर खत्म होता है, संशय दूर होता है और एक दूसरे से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, कैरियर बनता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो समझदारी बढ़ती भी है और अगर नहीं भी समझदार है तो वो भी समझदार हो जाता है एक तरीके से। एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ जो हमें सामाजिक शिक्षा मिलती है, धार्मिक शिक्षा मिलती है और सब तरीके की जो है वो हमारी जो पहचान मिली है इतनी बड़ी समर संघ की समर सभ्यता की पहचान गौरवशाली और भव्य पुरातन स्थायी वो सब संघ से जुड़ के ही मिली है और लगातार चर्चा भी चलती है। तो ये बहुत जरूरी है। और जो अभी सर एक दिन एक पेशेंट आया हमारे यहाँ डिलीवरी हुई थी महिला की, उसको 200 के ऊपर पल्स रेट पहुंच गई। देखा, मुझे फोन आया तुरंत, सर ऐसी ऐसी बात है। मैं गया चल के गया तुरंत। तो जब 200 के ऊपर पल्स पहुंच देखी और बीपी भी उसका डाउन था, 80/50 था। तो खैर मैंने सोचा क्या करें, अगर रिफर करेंगे ऐसे मामले में तो जब तक 1.5 घंटे में जाएगी, 1 घंटे में तब तक वो बच नहीं पाएगी। तो बड़ा सूझबूझ से समझ से काम लिया, तुरंत उसका मैंने हौसला बढ़ाया, इंजेक्शन लगवाए, ड्रिप लगवाई, ऑक्सीजन लगवाई, वेंटिलेशन के लिए खिड़कियां खोल दी, दौड़ दौड़ के कार्य किया। अगर समझबूझ से काम न करते तो इतना रिफर कर देते तो भी नहीं बच पाती, क्योंकि 1.5 घंटा लगभग पहुंचने में लगता है जिले पे। फिर वहां पर भी तुरंत कोई डॉक्टर उतना समझदार मिल पाए नहीं मिल पाए। तुरंत मैं गया, मैंने यही कहा कि आप ठीक हो जाओगी, परेशान हो, सही हो जाओगी। और मैंने कहा गहरी गहरी सांस लो, जैसे एंजाइटी टाइप की आ जाती है। तो उसने गहरी गहरी सांस ली और जब मैंने हौसला बढ़ाया, वो देखा, पल्स देखी, तुरंत ड्रिप लगवाई, फास्ट इंजेक्शन लगवाए, उसका हौसला बढ़ा। उससे कहा, मैंने ORS दिया, मैंने कहा लो पानी पियो। उसके बच्चे को उसके सीने पे लिटाया ताकि उसका थोड़ा ध्यान डाइवर्ट हो। बाकी देखा भी कहीं ऐसा तो नहीं ज़्यादा ब्लड कहीं जा रहा हो या कोई इन्फेक्शन हो, सूजन हो, खून की कमी हो, वो भी देखते रहे। लेकिन उसकी जो मैंने काउंसलिंग करी, काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। जो मैंने बात करी उससे, व्यवहार किया, जो अपनापन से बात करी और जो उसको गहरी गहरी सांसें लेने के लिए कहा, तो गहरी गहरी सांसें लेने में एक तरीके से वेंटिलेटर का काम करता है। कभी भी किसी को ऐसा हो तो आप कहिए कि गहरी गहरी सांसें लो, ORS वगैरह हो तो वो पीने, दोनों ORS, खाली प्लेन पानी पिलाओ, गहरी गहरी सांस, खुली हवा। और अगर ड्रिप या इंजेक्शन एक आध कोई डेक्सा या हाइड्रोकार्टिसोन हो वो लगवा दीजिए, ड्रिप लगवाइए बीपी बढ़ाने के लिए, RL लगवाया। तो आपको बताएं 213 पल्स, तो जब मैंने पल्स ऑक्सीमीटर उंगली में लगाया तो वो काउंट आई, तो हम खुद एकदम समझ नहीं पा रहे थे। हाथ से चेक कर रहे थे तो वो काउंटिंग नहीं हो पा रही थी। लेकिन मैंने इससे पहले भी कई केस मैंने ठीक किए, इतने तो नहीं थे, 170 तक पल्स थी, 180 तक थी, तो ठीक कर दिया। फिर अब हमने सीनियर डॉक्टर से सलाह ली तो उन्होंने बताया कि ऐसा करो वैसा करो। कोई खास नहीं था, ज्यादा ट्रीटमेंट इसमें देना नहीं था। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ ये थोड़ा रेयर केस होते हैं इतने एकदम, और ऐसे में ही कई बार मतलब डेथ होना ठीक होता है। तो खैर ठीक कर दिया। फिलहाल 1 घंटा तक मैं उसके पास खड़ा रहा, सब देखता रहा। फिर 6-7 बजे वो नॉर्मल आ गई, उसकी 90 पल्स आ गई और 118 22 70 लगभग बीपी आ गई। बड़ा हौसला हुआ। तो इससे कभी भी जैसे नहीं, कई बार सुनते हैं कि यहाँ बैठे थे डॉक्टर या राउंड ले रहे थे, जब उन्हें हार्ट अटैक हो गया, उनकी डेथ हो, डॉक्टर तक की मैंने न्यूज में आप लोग देखते रहे होंगे। तो वो ऐसा ही होता है एकदम, उसे पता नहीं क्या चीजें होती हैं, एरिथमिया टाइप होती है, हार्ट रेट बहुत तेज हो जाता है। तो उसमें काउंसलिंग बहुत काम आती है। गहरी गहरी सांसें लें, पानी पिए और जो भी इंजेक्शन है इसको ड्रिप वगैरह लगाएं। बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है, हौसला बढ़ाना।
और साथ में गहरी सांस लेना, क्योंकि सांस लेने से ऑक्सीजन अच्छी जाती है अंदर। और ORS हो या सामान्य पानी पीने से तो पानी की जो BP जो डाउन होता है वो थोड़ा बढ़ता है। बाकी एक आध इंजेक्शन है, डेक्सामेथासोन वगैरह है, ड्रिप है, वो लगाए। ऑक्सीजन लेवल देखा, ऑक्सीजन लेवल सही था। तो बाकी चलो ये तो खैर एक मेडिकल की बात हो गई, लेकिन कभी किसी के साथ हो तो इन चीज़ों का अपनाया जाए। इससे पहले भी मैंने कई बार इस तरीके से मतलब 170 180 के पल्स रेट के पेशेंट आए इमरजेंसी में, और उनको हौसला दिया, उनसे बात करी, ड्रिप लगाई और ORS पानी पिलाया, इंजेक्शन 1-2 लगाए, और वो थोड़ी देर बाद 20 मिनट बाद 30 मिनट बाद वो नॉर्मल हो गए, आधा घंटा बाद। जबकि ऐसी कंडीशन में यदि आप रिफर करेंगे तो रास्ते में इतना समय लग जाएगा कि उतना, और फिर जहाँ पहुँचेंगे जरूरी नहीं वहाँ से कोई अनुभवी डॉक्टर मिल जाए तरीके का, वो भी जांच करने में घंटों लगा देता है कि इसी जांच को मॉनिटर लगाओ, कोई समझ से काम लेने की आवश्यकता है। जो भी ट्रीटमेंट है वो तो करना ही है, लेकिन साथ साथ ये जो हमारे हाथ में पॉइंट है, अपने हिस्से का जो वर्क है वो भी करना चाहिए। और बाकी संघ का जो योजना है वो तो उससे समझ भी बढ़ती है, और जो है हमारे अचीवमेंट करने के जो टारगेट हैं, सबसे खास बात सुरक्षा, विकास और उन्नति, वो भी बढ़ते हैं, उनका सुनिश्चित होना होता है। और कल सब पॉइंट में कल जो चल रहा था वहाँ पे मतलब, तो उन सब पॉइंट में जो एक था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन लेके सब साथ में थे, अन्य चीज़ें तो थी नहीं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा क्रिकेट संघ ही, तो कई चीज़ें बताई गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, अच्छा संविधान लेके वो लोग साथ चल रहे थे।